सुशील मोदी को आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में सुशील मोदी का नाम उन तीन नामों में बहुत मजबूती के साथ जोड़ा जाता है। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की तिकड़ी जो है वो बिहार के राजनीति में बड़ा ही प्रासंगिक कही जाती है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद पटना आने वाले हैं और इससे पहले सुशील मोदी की मजबूत और ज़बरदस्त एंट्री हो गई है बिहार में। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो सुशील मोदी को बाहर करके, लालू प्रसाद को बाहर करके या नीतीश कुमार को बाहर करके आप बिहार की राजनीति की कल्पना वर्तमान समय में तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके बाद की पीढ़ी अभी तक इतना एक्टिव नहीं हो पाई है जिससे कि वो अपना प्रभाव और प्रभुत्व स्थापित कर सके। आपको बता दें कि लगातार जेपी आंदोलन के बाद ये तीनों बिहार की शीर्ष राजनीति के अंग रहे हैं। अब सुशील मोदी जबकि राज्यसभा भेज दिए गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी कमी खलती रही है, लेकिन सुशील मोदी अपनी एंट्री समय समय पर दे करके उसकी कमी को पूरा करते रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को निशाने पर लिया है। आपको पता है कि जगदानंद सिंह ने हाल फिलहाल में आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। अब इन सब बातों का जवाब देने के लिए भले ही कोई जवाब दे दे, लेकिन जो जवाब सुशील मोदी देंगे वो जवाब ज़्यादा ऑथेंटिक और प्रमाणिक होती है, क्योंकि बराबरी के लोगों का जवाब हमेशा मजबूती माना जाता है। आपको बता दें कि इस बीच में उन्होंने कहा है कि लालू राबड़ी के कुशासन में बंदूक के बल पर अपहरण उद्योग चल रहा था, 100 से ज़्यादा नरसंहार हुए, महिलाएं घर से निकलने में डरती थी, शिक्षा चौपट हो गई थी, विकास ठप था। लालू ने बिहार को अफगानिस्तान जैसा बना दिया था। ऐसी स्थिति में जगदानंद सिंह का ये बयान हास्यास्पद है। सुशील मोदी ने राजद के छोटे राजकुमार की इच्छा के मुताबिक काम करने और बड़े राजकुमार से लगातार अपमानित होने के बाद भी जगदानंद सिंह अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी आरएसएस को तालिबान कहने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने जवाब दिया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लगता है कि सुशील मोदी को एक बार फिर से बिहार के लिए स्वतंत्र कर दिया है। सुशील मोदी की बिहार में एंट्री हो गई है, क्योंकि लालू प्रसाद भी बिहार आ रहे हैं, नीतीश कुमार तो हैं ही, अब सुशील मोदी की कमी खल रही थी। सुशील मोदी ने अपने बयानों के माध्यम से एक बार फिर से मजबूत एंट्री की है। उन्होंने आगे कहा है कि विश्वास करने वाले बर्बर तालिबानियों की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करना ऐसा सरासर गलत है और ये उनके मानसिकता में बदलाव या कहा जाए तो मानसिक संतुलन खो जाने का प्रमाण है। जगदानंद सिंह लगातार जो प्रताड़ित हो रहे हैं अपने ही दल के लोगों से और ख़ास करके लालू प्रसाद के बड़े पुत्र से, उसको लेकर के उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सुशील मोदी के इस बयान के बाद अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से क्या जवाब आता है, लेकिन इतना तय मानिए कि लालू प्रसाद की बिहार में एंट्री से पहले सुशील मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने खुला छूट दे दी है। अब आपको एक बार फिर से लालू प्रसाद और सुशील मोदी का तुकबंदी और एक दूसरे पर हमला नज़र आएगा। सुशील मोदी ने एंट्री कर ली है, अब देखना होगा कि इसको कैसे राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।